नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भक्ति यात्रा की जगह आपको शिमला की यात्रा कराएंगे, जो कि उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। शिमला चंडीगढ़ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन, बस तथा हवाई सेवा मिलती है। चंडीगढ़ से शिमला की दूरी आपको टैक्सी से कवर करनी होती है, जिसका किराया अमूमन 2000 से 3000 रुपये के आसपास होता है। हमने भी अपनी यात्रा टैक्सी से ही आरंभ की और रास्ते में हमने देखा कि सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। बरसात होने के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड हो चुका है, जिसकी वजह से रोड काफ़ी डैमेज हो गई है। बरसात का मौसम होने की वजह से रास्ते में काफ़ी सुहावना मौसम हो जाता है, जिसका आप आनंद भी ले सकते हैं और रास्ते में मिलने वाली चीज़ें जैसे भुट्टे आदि का भी स्वाद ले सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लगते हैं और रास्ते में एक सोलन शहर पड़ता है, जहां पर रुककर आप आनंद ले सकते हैं। शिमला का पीक सीजन जो होता है वो गर्मियों में होता है और गर्मियों में पर्यटक यहां पर ज़्यादा आते हैं। तो हम सोलन शहर पहुंच चुके हैं और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सोलन शहर का नज़ारा है, जहां ऊपर पहाड़ से नीचे बसे हुए आप सोलन शहर को देख सकते हैं। हालांकि ये घना शहर नहीं है, हम लोग बाहर से निकल रहे थे, इसलिए हमने यहाँ रुककर कुछ देर चाय नाश्ता किया और अपने आगे की यात्रा पर चल पड़े। चंडीगढ़ से सोलन तक का रास्ता तो बहुत सही है, लेकिन उसके बाद जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो गई थी उसे सही करने का काम चल रहा है। शिमला शहर पहुँचते ही हम अपने कमरे में चेक इन करते हैं। ऑफ सीजन में कमरे का रेट जो होता है वो 1500 से 2000 के बीच रहता है, लेकिन पीक सीजन में ये 5000 तक पहुँच जाता है। तो मित्रों, आज हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे और कल आपको शिमला की यात्रा पर ले चलेंगे, जहाँ हम आपको शिमला के प्रमुख स्थानों को घुमाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं कुफरी। अभी हम लोग शिमला से निकले हैं। कुफरी शिमला से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ से जाने के लिए आपको कैब, टैक्सी सब अवेलेबल है। सरकारी बसें भी चलती हैं, जो कि आप उससे वहाँ जा सकते हैं। कुफरी बेसिकली एक घूमने की जगह है, जहाँ पर लोग साइट सीइंग करने जाते हैं, घोड़े की सवारी करने जाते हैं और वहाँ पर एनिमल और प्लांट लाइफ में काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो सीनरी बहुत अच्छी है। अभी हम लोग कुफरी पहुँच कर देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है। उसके बाद वहाँ आपको ले चलेंगे और वहाँ आपकी सैर कराएंगे। हर हिल स्टेशन की तरह शिमला भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ के रास्ते बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपके सामने पेश करते हैं, जिसको देखकर आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हालांकि बरसात होने की वजह से यहाँ पर जगह जगह लैंडस्लाइड है और शहर में भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी जाम की दिक्कत मिल सकती है। शिमला से कुफरी की तरफ जाते समय रास्ते में एक जगह पड़ती है, जिसे ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता है। ग्रीन वैली, यहाँ पर बहुत अच्छी पहाड़ी भरी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस ग्रीन वैली पर बहुत सारे पर्यटक आकर रुकते हैं और फ़ोटो खींचते हैं और अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ों की जो खूबसूरती है और जो रास्ते की खूबसूरती है, वो भी शिमला से थोड़ी सी अलग है। तो आज की यात्रा के अपने पहले पड़ाव कुफरी पर हम पहुँच गए हैं। ये कुफरी का वो जगह है जहाँ पर आप पहुँचते हैं और आपको यहाँ पर तरह तरह के स्पोर्ट्स और हॉर्स राइडिंग के लिए लोग खड़े रहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये लोग आपको इस सुविधा का लाभ देते हैं। हमने रेट पता किया तो उन्होंने कहा कि अभी सीज़न रेट कम है, तो अभी हम 1500 से 2000 रुपये लेते हैं। अदरवाइज़ इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग और 1-2 और गेम होते हैं, जो स्पोर्ट्स और बाइक के गेम होते हैं, वो भी होते हैं। हालांकि हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने इसको प्रेफर नहीं किया। हर जगह की तरह मैगी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और खाने पीने की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी रहती है। लोकल लोगों ने बताया कि दिसंबर और जनवरी में होने वाली बर्फ़बारी यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो मित्रों, हम लोग यहाँ इस समय खड़े हैं कुफरी पर। कुफरी ये जगह है जहाँ हम लोग आ रहे थे। हम लोग पहुँच गए कुफरी पर। यहाँ पर घूमने के लिए घोड़े हैं और कुफरी व्यू पॉइंट है। यहाँ पर एक सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर आलू के बारे में रिसर्च की जाती है और यहाँ बेसिकली कुछ गेम्स भी कराए जाते हैं। बाइक एडवेंचर्स गेम होते हैं। अब यहाँ से हम लोग का काफ़ी समय हो गया है, तो हम यहाँ से निकलेंगे। इसके अलावा कुफरी के आसपास हिमालयन पार्क, एडवेंचर पार्क और कई सारे और भी दर्शनीय स्थल हैं, जिनका आप आनंद ले सकते हैं।
ये कुफरी में हिमालयन याक होते हैं जिनको टूरिस्ट के लिए राइड्स के लिए रखा गया है और आप इनकी राइड्स भी कर सकते हैं। इन खूबसूरत जानवरों को यहाँ छोड़ते हुए अब हम शिमला की तरफ चलेंगे, जहाँ हम शिमला मेन सिटी में घूमेंगे और आपको वहाँ के प्रमुख स्थानों को दिखाएंगे। शिमला शहर में इस समय बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और इसलिए आपको कभी कभी लंबे जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। ये शिमला का मेडिकल कॉलेज है जो यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। शिमला शहर में मॉल रोड जाने के लिए एक लिफ्ट भी है जिसके द्वारा आप डायरेक्ट शिमला मॉल रोड पहुँच सकते हैं। हालांकि पैदल रास्ता भी है। इस लिफ्ट में 20 रुपये किराया पड़ता है, जिसको देकर आप 2 बार लिफ्ट से सीधे ऊपर मॉल रोड पर पहुंच सकते हैं। ये मॉल रोड का नज़ारा है जहां लिफ्ट आपको छोड़ती है और यहां से आप पूरे शिमला शहर का व्यू ले सकते हैं। मॉल रोड पैदल घूमने की जगह है जहां पर आप पैदल ही यात्रा करते हैं और मॉल रोड के दोनों तरफ मार्केट है जिसमें आप चाहें तो ख़रीदारी कर सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा जो हमारे शहर में नहीं मिलता है और यहाँ है। बस कुछ मेमोरी के लिए आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। शिमला का मॉल रोड भी बाकी हिल स्टेशन के मॉल रोड जैसा ही है। दोनों तरफ मार्केट्स हैं, खाने पीने की जगह हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन मेन अट्रैक्शन वहाँ का क्राइस्ट चर्च है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, और एक लाइब्रेरी भी है जो बहुत फेमस है। चर्च के सामने का एरिया रिज कहलाता है, जो कि बहुत फेमस अट्रैक्शन है यहाँ का, और जाड़ों में यहाँ पर बर्फबारी होती है जिसका पर्यटक आनंद लेते हैं। शिमला इसी चर्च और इस एरिया की वजह से काफ़ी फेमस है। जैसा कि आप जानते होंगे, इस जगह पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। यहाँ पर दर्शकों के लिए, या जो कह सकते हैं पर्यटकों के लिए, घोड़ों की सवारी की व्यवस्था की गई है और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर होती है। हालांकि खाने पीने के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कम होते हैं। ये आपको मैं ऊपरी नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको चर्च के पास से नीचे के रिज का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जिसका पर्यटक यहाँ पर आनंद लेते हैं। शिमला अंग्रेज़ों की समर कैपिटल थी और यहाँ पर आपके लिए खाने पीने की कुछ व्यवस्था है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान मुझे दिखी है जहाँ पर खाने की व्यवस्था है। यहाँ पर आपको मोमोज, मैगी इत्यादि सब मिल जाएगा। हालांकि मैगी, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत फेमस होती है पहाड़ों पर, और तो इसलिए मैंने भी मैगी का स्वाद लिया और देखा कि यहाँ की मैगी कैसी है। हालांकि मैगी यहाँ की काफ़ी बढ़िया होती है। चर्च के ठीक बगल में ही एक सरकारी लाइब्रेरी है जहाँ पर पुस्तकों का संग्रह भी मिलता है। शिमला, जैसा कि आपको पता होगा, अंग्रेज़ों की समर कैपिटल थी और अंग्रेज़ गर्मी में यहाँ पर रहते थे और यहीं से अपना एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम करते थे। मॉल रोड घूमते हुए हमने भी कई सारी चीज़ों का आनंद लिया और यहाँ पर पैदल यात्रा करते हुए हम मॉल रोड के दूसरे सिरे पर पहुँचते हैं, जिसे एजी चौक के नाम से जाना जाता है। ये मॉल रोड का दूसरा सिरा है जहाँ पर आकर ये मॉल रोड ख़त्म हो जाती है और शहर के एक हिस्से पर हम पहुँच जाते हैं जहाँ पर BSNL का भी प्रमुख ऑफिस है, और ये संकेत देता है कि अब आप मॉल रोड के एंड में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप भी है। इस ट्रेनिंग कैंप के ठीक सामने एक बहुत अच्छी मूर्ति भी है जहाँ पर आप अपनी मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा आप ले सकते हैं, जो कि शिमला शहर यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। और यहाँ से आगे जाने पर आपको हिमाचल प्रदेश विधानसभा का क्षेत्र शुरू हो जाता है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रमुख द्वार है। तो मित्रों, यहाँ हमारी शिमला की यात्रा समाप्त होती है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपसे अगली फिर किसी यात्रा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।